नमस्कार। ओम शांति। कई लोग पूछते हैं कि ऐसे क्या कर्म करें जिससे कि हमारा जीवन सुखी रहे, कोई हमें दुख ना दे और सदा औरों को भी हम खुश रख सकें। हर कोई के जीवन की यही आश होती है, लेकिन विडंबना ये है कि हम सब जानते हैं कि जो आया है उसको जाना है, लेकिन हम जीवन ऐसे जीते हैं जैसे हजारों साल हमें इसी दुनिया में रहना है। अगर आप एक सच्चाई को जान लें, क्योंकि ये कलयुग की दुनिया है, कभी भी कोई भी बीमारी, कोई भी रोग, कोई भी प्राकृतिक आपदा, कुछ भी आ जाए, कभी भी कुछ भी हो सकता है, हम सब जानते हैं और हो भी रहा है दुनिया में। तो अगर हम मेंटली प्रिपेयर रहें, दिमागी तौर पे हम ये एक्सेप्ट करके चले कि मुझे तो जाना ही है। 2000 स्क्वायर फीट का आपका घर है, आप कितने स्क्वायर फीट में सोते हैं? 200, 1800 बेकार पड़ा रहता है। जिंदगी भर आप कितना पैसा कमाते हैं, आप अपने ऊपर कितना खर्चा करते हैं, बाकी कहाँ पड़ा रहता है? ठीक है, आपने बड़ों के लिए, अपने बच्चों के लिए, जिसके लिए भी जमा किया, लेकिन आप क्यों जी रहे हैं? तो आप अगर जिंदगी भर भागते दौड़ते ही रहेंगे, हाय पैसा करते रहेंगे, तो जीवन को कब एंजॉय कर पाएंगे? और सिर्फ बटोरना, इकट्ठा करना, यही तो जीवन नहीं। एक व्यक्ति एक महात्मा जी के पास गए, गुरुजी मेरा हाथ देखिए और मेरा भविष्य बताइए, मेरा भविष्य भी बताइए और मुझे अपना शिष्य भी बना लीजिए। गुरुजी ने कहा, भविष्य तो बता देता हूं, लेकिन तुम्हें चेला नहीं बना सकता। तो कहा भविष्य बता दो। कहा बेटा, तेरे हाथ की रेखा ये बता रही है कि 24 घंटे के बाद तेरी मौत होने वाली है। जैसे ही उसने सुना, क्योंकि वो बहुत पहुंचे हुए संत थे, महात्मा थे, और उनकी कोई भविष्यवाणी झूठ नहीं होती थी, ऐसा उसने सुन रखा था। तो जैसे ही उसने सुना तो कहा, अगर 24 घंटे के बाद मरना ही है तो फिर तुम्हारे को गुरु बनाने की भी क्या आवश्यकता है? और भागते घर आया और मन में सोचने लगा, सिर्फ 24 घंटे। उस समय रात के 9 बजे थे। कल रात 9 बजे मुझे मर जाना है, क्या करूं क्या ना करूं? टेलीफोन निकाला, डायरी निकाली, अपने सभी रिश्तेदारों को फोन किया, भाई कल दोपहर पे भोजन पे आइए, पूरे परिवार को साथ में लाइए और मेरा पूरा घर खुला होगा, आपको जो चीज चाहिए वो लेके जाइए, लेकिन भोजन पे जरूर आइएगा। 1, 2, 50 जितने भी रिश्तेदारों का नंबर था, सबको फोन करके कह दिया। उसके बाद याद आया, कुछ दोस्त भी तो हैं, उन दोस्तों को भी फोन किया, दोस्त कल मेरे घर पे दोपहर में खाना खाने आना, और मेरे घर में जो भी चीज रखी उसमें से कोई भी चीज तुम्हें हो तो प्लीज लेके जाना, फ्री में, हाँ जरूर आना। करते करते आधी रात बीत गई। उतने में एक बिल्ली आई। जैसी बिल्ली आई, बिल्ली को उठा के पकड़ के लाया और उसके सामने दूध का टोप रख दिया, ले पी ले। अरे तेरे लिए रखा, पी ले, कल से कोई नहीं देगा, पी ले। बड़े प्यार से उसको दूध पीने के लिए कर रहा, और बिल्ली ने दूध पिया, बड़ी खुश हो गई, उसको छोड़ दिया, बिल्ली चली गई। उसके बाद उससे याद आया कि जिंदगी में कई लोग तो ऐसे भी हैं जिनसे मेरी अनबन हुई थी, झगड़ा हुआ था, दूसरे शब्दों में कहे तो दुश्मनी हो गई थी। अब जब मरना ही है तो दुश्मनी लेके जीने से क्या फायदा? चलो उनको भी फोन कर लेता हूँ, मरना तो है, कल तो भगवान के पास जाना ही है। और उसने उन लोगों को भी फोन किया, देखो भाई, आपसे हमारी कहा सुनी हो गई थी, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कल दोपहर पे लंच मेरे साथ करिएगा और मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और मेरे घर में जो भी चीज़ है, आपको जो पसंद आए वो आप लेके जा सकते हैं। सुबह होने वाली थी,
कुत्ता वहां से जा रहा था, कुत्ता को पकड़ के ले आया, कबाट में से बिस्किट्स के पैकेट निकाले, खोल खोल के इसको खिला रहा, ले खा ना, भूखा होगा, ये भी खा ले, ये भी खा ले। रोज उसको लकड़ी मार के भगाता था, आज प्यार से कुत्ते को बिस्किट खिला रहा है। बिस्किट सारे खिला दिए, कुत्ता चला गया, नहाया धोया, जितने भी बैंक की बुक्स थी सारी कुछ निकाली, सारे बैंक्स में गया, जहाँ जहाँ डिपॉजिट था सब विड्रॉ किया, सब जगह से पैसे निकाल लिए, बड़ी होटल में खाने का ऑर्डर दे दिया, और वो पैसे जो जो संस्था में उसको देना था वहाँ वहाँ सब दान कर दिया। दोपहर हो गई थी, सब कार्य करते करते घर पहुँचा तो देखा लोगों का आना जाना शुरू हो गया था। आइए आइए आइए, बड़े प्यार से सबको स्वागत कर रहा है, इत्र छिड़क रहा है, सबको फूल लाया था फूल दे रहा है, आइए आइए। सब लोग बड़े खुश, क्या भाई कोई लॉटरी लग गई क्या? बोले ऐसे ही समझो लॉटरी लगी। कह रहे जो चीज़ चाहिए वो लेके जाओ। एक ने पूछा स्कूटर ले जाऊं? कहा हाँ लेके जाओ, और वो जो सिर पे लगाती है ना वो भी लेके जाना। किसी ने कहा गैस ले जाऊं? भाई सिलेंडर भी लेके जाना। किसी का ये बूट ले जाऊं? बूट और शूज नहीं, सूट बूट भी लेके जाना। हर एक खाना खा रहा है, जिसको जो चीज़ पसंद आ रही बड़े प्रेम से कह रहा प्लीज़ लेके जाओ, प्लीज़ लेके जाओ। सब आनंद में खुशी में जोक कर रहे हैं और बड़े खुश होके सब खाना बिना खा के चले गए। शाम के 5 बज चुके थे। होटल में फ़ोन किया, आपके सामान बर्तन ले जाओ और पेमेंट ले जाओ। होटल वाले आए, पेमेंट दिया, सारा सामान ले गए। सब कुछ, घर खाली, जेब खाली, एकदम निश्चिंत। घड़ी देखा, सब कुछ करते करते 6 बज गए। अब बचे सिर्फ 3 घंटे, 3 घंटे के बाद मरना है। फिर सोचने लगा अब 3 घंटे में वो काम कर लूँ जो जिंदगी में कभी नहीं किया था। और वो कौन सा काम आप जानते हैं? कभी भगवान को याद नहीं किया था। भगवान से योग लगाने बैठ गया, हे ईश्वर अब तो मैं तेरे पास आया कि आया। सारी जिंदगी आपको याद नहीं किया, लेकिन अब इस दुनिया से तो 3 घंटे के बाद निकलना ही है। हे ईश्वर आया कि आया, बस आपकी ही गोद में झूलना है, बस आपके ही साथ में रहना है। और करते करते जब मौत की बात सुनते हैं ना, तब भगवान बहुत याद आता है। करते करते इतना गहन योग लग गया, इतनी गहन योग की अवस्था में पहुंच गया, कितना समय हो गया पता नहीं चला। जब उसकी तंद्रा टूटी, घड़ी देखी तो 9:30 बज रहे थे। उसने कहा 9:30 कैसे बज सकते हैं? गुरुजी ने तो कहा था कि 9 बजे मरूंगा। फिर अपने आप को कहने लगा 9:30 नहीं, 8:30 बजे, आधा घंटा और है। मौत के डर से घड़ी तेज भागती दिख रही है, आधा घंटा और कर ले याद परमात्मा को। फिर आधा घंटा याद करने बैठ गया, बस आधा घंटा ईश्वर, बस आया कि आया, बस आप ही मेरे साथी हो, आप ही दुनिया से मुझे भवसागर से पार कर सकते हो। आधे घंटे बाद आँख खुली, देखा घड़ी में 10 बज गए। अब डाउट हुआ, किसी को फ़ोन करके पूछा क्या टाइम हुआ, बताया 10 बज गए। जैसे सुना 10 बज गए, भागते भागते गुरुजी के पास गया। गुरुजी आपने तो कहा था कि मैं 9 बजे मर जाऊंगा, मैं तो नहीं मरा। गुरुजी ने कहा तुम मरने वाले भी नहीं थे। कहा क्या, मरने वाला नहीं था? फिर आपने क्यों कहा था कि 24 घंटे के बाद तुम्हारी मौत हो जाएगी? गुरुजी ने कहा वो बाद में बताऊंगा, बैठो। ये बताओ कल से आज तक ये 24 घंटे तुम्हारे कैसे बीते? का सच बताऊं गुरुजी? का गुरुजी कह रहे तो सच ही बताओ। का मेरी जितनी जिंदगी मैंने जी क्रॉस, अगर मैंने सही मायने में जिंदगी जी है तो सिर्फ ये 24 घंटे मेरे जिंदगी के सबसे सुनहरे काल थे। का अच्छा, ऐसा क्या किया? का गुरुजी मैंने क्या नहीं किया? मैंने अपने रिश्तेदारों को, मैंने अपने दोस्तों को, मैंने अपने दुश्मनों को, मैंने जानवरों को, सबको प्यार किया। मेरे पास जो कुछ था मैंने सब कुछ दान दे दिया, सब कुछ दे दिया। और आज मैं इतना हल्का और इतना खुशी महसूस कर रहा हूँ। इतनी खुशी, इसी आनंद की अवस्था कभी मेरे जीवन में नहीं आई जितनी कल नहीं थी जब मैं आया, उससे कई हजार गुना आज मैं खुश हूँ।
तब गुरुजी ने कहा, अब मैं बताऊं मैंने क्यों कहा था तुम्हें ये बात? क्योंकि तुम मेरे पास आए और सबसे पहले तुमने कहा था मुझे अपना शिष्य बना लो। मेरे शिष्य बनने के लिए ये जानना जरूरी था कि दुनिया में लेने में उतनी खुशी नहीं है जितनी देने में। और इन 24 घंटे में तुमने इस सत्य को खुद ही जान लिया। जब तुमने सोचा जब जिंदगी में रहना ही नहीं है तो सब दे डालो। तो जिंदगी आप भले 100 साल और जियो, लेकिन हर दिन ये सोच के जियो कि मात्र 24 घंटे बाकी है। तो आप क्या करेंगे? आप किसी से दुश्मनी नहीं करेंगे, आप चीज़ों का संग्रह नहीं करेंगे, आप किसी के बारे में बुरी बात नहीं करेंगे, किसी के बारे में बुरी बात सोचेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, आपसे कोई भी गलती नहीं होगी। और फिर 100 साल आप हर दिन यही सोच के जिए, 24 घंटे मात्र बाकी है। आपकी ज़िंदगी में भी जो खुशी होगी, आप जो भी है आपके पास वो देना चाहेंगे, बांटना चाहेंगे। और जो चीज़ जितनी बांटी जाती है उतनी कई गुना हमारे पास वापस आती है। तो आशा है आप हमारे इस आशय को समझ गए होंगे। ज़िंदगी में हम जिए, लेकिन सिर्फ जोड़ना ही जीवन नहीं है, देना भी जीवन है। दाता बनिए, दाता के बच्चे हैं। वो अपने आप कई गुना, ये यूनिवर्स का नियम है कि जो आप देते हैं कई गुना आपके पास लौट कर आता है। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगेन अपनी बात को वही रिपीट करूँगी, इन बातों को आप औरों तक भी भेजें, औरों को भी शेयर करें, औरों को भी इन बातों से लाभ मिले। और अगर आपके कोई सवाल है, कोई समस्या है, कोई सुझाव है और किसी चीज़ का समाधान चाहते हैं, किसी स्पेशल विषय के बारे में जानना चाहते हैं, कोई आपकी प्रश्न है मन में, चाहे आध्यात्मिकता के प्रति चाहे दुनियावी बात के प्रति, ज़रूर हमें लिखें। हमारे ईमेल या व्हाट्सएप पे हम कोशिश करेंगे आपकी बातों का जवाब देने के लिए। नमस्कार। ओम शांति।